साल 1922 शिमला की ठंडी वादियों में एक 23 साल का नौजवान सिसिल होटल के सामने खड़ा था। वो नौकरी की तलाश में था, लेकिन होटल के गार्ड ने उसकी साधारण पोशाक और सादगी को देखकर अंदर जाने से रोक दिया। गार्ड को शायद अंदाजा भी नहीं था कि यही लड़का आगे चलकर न सिर्फ इस होटल का मालिक बनेगा, बल्कि पूरे भारत में लग्जरी होटलों की सबसे मशहूर चेन खड़ी करेगा। यह कहानी है मोहन सिंह ओबेरॉय की, जो कठिनाइयों से जूझते हुए अपने सपनों को सच करने की मिसाल बन गए। मोहन सिंह का जन्म 1898 में अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ। महज 6 महीने के थे जब उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी मां ने अकेले ही उन्हें पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी निभाई। 16 साल की उम्र में उन्होंने लाहौर के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। वहीं उन्होंने अंग्रेजी सीखने के साथ साथ एक जूते की फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम शुरू किया। मेहनत और लगन से वह फैक्ट्री के मैनेजर तक बन गए। लेकिन 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जिसने व्यवसायों को बुरी तरह प्रभावित किया। आखिरकार फैक्ट्री बंद हो गई और मोहन बेरोजगार हो गए। हालात से जूझते हुए मोहन ने शिमला जाने का फैसला किया, जहां गर्मियों में ब्रिटिश इंडिया की राजधानी हुआ करती थी। वहां नौकरी के कई मौके थे, लेकिन उनके पहले ही इंटरव्यू में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। निराश होकर चलते चलते वह शिमला के सबसे मशहूर सिसिल होटल के सामने आ खड़े हुए। होटल की भव्यता और वहां आने जाने वाले हाई प्रोफाइल मेहमानों को देखकर उनके दिल में एक ठान ली, मैं जब तक इस होटल में नौकरी नहीं पाऊंगा तब तक शिमला छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन उन्होंने होटल के मैनेजर से मिलने की जिद की। उनकी अंग्रेजी और आत्मविश्वास ने मैनेजर को इतना प्रभावित किया कि उन्हें 50 रुपये प्रति महीने पर क्लर्क की नौकरी मिल गई। सिसिल होटल में मोहन ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरे दिल से निभाया। उन्होंने कोयले की आपूर्ति को बेहतर करने का आइडिया दिया, जिससे होटल का खर्च काफी कम हो गया। धीरे धीरे उनकी बहुमुखी प्रतिभा और जिम्मेदारी के प्रति समर्पण ने उन्हें प्रमोशन दिलवाया। सिसिल में काम करते हुए मोहन ने न सिर्फ होटल के सभी ऑपरेशंस को गहराई से समझा, बल्कि मेहमानों की जरूरतों और व्यवहार को भी बारीकी से जाना। यही समझ उनके आगे के सफर का आधार बनी। 1925 में सिसिल के मैनेजर ने एक नया होटल खरीदा और मोहन को अपने साथ पार्टनर बनने का ऑफर दिया। यह क्लार्क होटल था। पार्टनर बनने के बाद मोहन ने होटल का कायापलट कर दिया। उन्होंने उसे रेनोवेट किया, सर्विस बेहतर की और ग्राहक बढ़ाने के लिए खास रणनीतियां अपनाई। लेकिन जब क्लार्क होटल के मालिक ने इसे बेचने का फैसला किया, तो मोहन के पास इसे खरीदने के पैसे नहीं थे। ऐसे में उनकी पत्नी ने अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी। बाकी रकम उन्होंने ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेकर जुटाई। 1934 में वह क्लार्क होटल के मालिक बन गए। मोहन की महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। 1937 में उन्होंने कलकत्ता के 500 रूम वाले ग्रैंड होटल को लीज पर लिया। यह होटल बंद पड़ा था क्योंकि वहां पानी की समस्या के चलते टाइफाइड फैल गया था। मोहन ने होटल की हर दीवार, हर पाइपलाइन और हर सेवा को नए सिरे से बनाया। उन्होंने होटल का पूरा इंटीरियर बदल दिया और कर्मचारियों को नई ट्रेनिंग दी। जल्द ही ग्रैंड होटल कलकत्ता का सबसे शानदार और सुरक्षित होटल बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने ग्रैंड होटल को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई। मोहन ने समझदारी से आर्मी जनरल को एक ऐसा प्लान दिया जिससे सेना का खर्च भी कम हो और होटल उनके नियंत्रण में बना रहे। उन्होंने होटल को बेसिक डॉर्मिटरी में बदल दिया और सेना के लिए खास इंतजाम किए। इस कदम से होटल का हर दिन का राजस्व 40,000 रुपये तक पहुंच गया। 1940 के दशक तक मोहन ने एसोसिएट होटल्स ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर लिया। इसमें शिमला का वही सिसिल होटल भी शामिल था, जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। 1952 में मोहन ने दुनिया के टॉप होटलों का दौरा किया और उनकी सेवाओं को गहराई से समझा। उन्होंने अपने होटलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टैंडर्ड तक पहुंचाया। 1970 के दशक में उन्होंने मुंबई में 500 रूम का एक लग्जरी होटल बनाने का सपना देखा। ओबेरॉय टावर्स न सिर्फ मुंबई की सबसे ऊंची इमारतों में से एक बना, बल्कि भारतीय होटल उद्योग में एक नई मिसाल कायम कर दी। आज ओबेरॉय ग्रुप दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित लग्जरी होटल चेन में से एक है, और यह सब संभव हुआ एक साधारण क्लर्क की अदम्य इच्छा शक्ति और मेहनत की बदौलत। हमेशा अपने सपनों पर यकीन करें
क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं। यह कहानी सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हौसले बुलंद हों तो किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है।